A very good morning, students. Today I am going to start lecture number 12 from chapter number 5, class 12, Principles of Inheritance and Variations. तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 12 और सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आप देखिए स्टूडेंट्स से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे। दीज आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे ये ऐसे डिसऑर्डर होंगे जो कि जीन्स और क्रोमोसोम में चेंजिंग होने की वजह से उत्पन्न होंगे। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहले हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे उसकी डिफाइन की हम बात करते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स उसका कारण एक सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन होगा। एक सिंगल जीन में अल्टरेशन होने की वजह से या म्यूटेशन होने की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उत्पन्न होंगे। तो आप राइट करेंगे, याद रखेंगे। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। अगर हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पैटर्न देखना है, इसकी इनहेरिटेंस का पैटर्न देखना है, तो इसके पैटर्न को ट्रेस करने के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा किसी भी फैमिली का। तो आप पेडिग्री एनालिसिस वापस देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से पेडिग्री एनालिसिस करके हम किसी भी फैमिली में एक मेंडेलियन डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस के पैटर्न को ज्ञात कर सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में मुख्य रूप से हम एग्जांपल्स देखें तो ये डिसऑर्डर्स हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे एग्जाम्पल्स रखेगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर के हो जाएंगे। आप अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। आगे हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से डोमिनेंट और रिसेसिव पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हीमोफीलिया, जिसे हम रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। आप याद रखेंगे हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन के शाही परिवार में इसे देखा गया था। इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स हीमोफीलिया जो होती है या रॉयल डिजीज जो होती है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ और रिसेसिव डिजीज़ है। इन दिस ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। और इस बीमारी में, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक प्रोटीन जो है वो अफेक्ट हो जाती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व पाई जाएगी। यानी हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है वो प्रोटीन यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी। ए सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। और इस बीमारी में एक छोटा सा कट भी लग जाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ एलिल। ये जो बीमारी है वो एक पेयर ऑफ एलिल के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, जिसमें हम कैपिटल एच और स्मॉल एच की बात करेंगे। कैपिटल एच इज़ नॉर्मल एलिल, जो कैपिटल एच होगा वो नॉर्मल एलिल को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर एज स्मॉल एच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। और स्मॉल एच जो है वो हीमोफीलिया के एलिल को रिप्रेजेंट करेगा और हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अच्छे से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं द हेट्रोजाइगस फीमेल। हम हेट्रोजाइगस फीमेल की बात करेंगे, करियर फीमेल की बात करेंगे। ऐसे फीमेल जो वाहक का काम करेगी, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच होगा, जो कि हीमोफीलिया के लिए करियर का काम कर रही है, वाहक का काम कर रही है। फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। तो ऐसे फीमेल जो करियर का काम कर रही है, वाहक का काम कर रही है, ये हीमोफीलिया को ट्रांसमिट करेगी सन्स के अंदर या अपने बेटों के अंदर। इन फीमेल्स हीमोफीलिया इज़ वेरी रेयर। फीमेल के अंदर हीमोफीलिया बहुत ही रेयरली मिलेगा, बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट करियर। क्योंकि ये तभी होगा जब मदर जो है एटलीस्ट करियर है और फादर जो है वो हीमोफिलिक है, तभी हीमोफीलिया जो है वो फीमेल में देखा जाएगा। अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। जो फादर होगा वो अनवायबल होगा लाइफ की लेटर स्टेजेस में। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फादर हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर करियर होनी चाहिए, तभी फीमेल के अंदर ये जो हीमोफीलिया है वो शो होगा। आगे हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। इट इज़ आल्सो ए सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा आपका, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। और इसके अंदर जो हमारे आँख में पाए जाने वाले रेड और ग्रीन कोन जो होंगे वो अफेक्ट पाए जाएंगे, उनमें डिफेक्ट हो जाएगा। हम रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाएंगे। हमारे आँख में पाए जाने वाले जो कॉन सेल्स है, हमारी आँख में दो प्रकार के सेल्स मिलेगी, कॉन सेल्स और रोड सेल्स। तो जो कॉन सेल्स है उसमें रेड कॉन और ग्रीन कॉन जो है वो इस बीमारी में अफेक्ट हो जाएंगे, उनमें डिफेक्ट आ जाएगा।
इट रिजल्ट्स इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। जैसा कि मैंने बताया, इसके परिणाम स्वरूप हम रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे या विभेदन नहीं कर पाएंगे। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन द एक्स क्रोमोजोम। इसका कारण हो जाएगा एक्स क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो जाने की वजह से। इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स, ये 8% मेल्स में मिलेगा, ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स, और फीमेल्स में काफ़ी कम मिलेगा, 0.4% ही मिलेगा। दिस इज बिकॉज द जीन्स आर ऑन द एक्स क्रोमोजोम, और इसका कारण है एक्स क्रोमोजोम पर जीन्स का पाया जाना। नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट, कैपिटल सी, एंड रिसेसिव एलील जो स्मॉल सी कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस। जो नॉर्मल एलील होगा उसको हम कैपिटल सी से दिखाएंगे, और जो रिसेसिव एलील होगा उसे हम स्मॉल सी से दिखाएंगे, जो कि कलर ब्लाइंडनेस का कारण बनेगा। द सन ऑफ हेटेरोजाइगस वुमन, जो सन होंगे हेटेरोजाइगस वुमन के, जैसा कि हमने हीमोफीलिया में देखा है, कैरियर वुमन के एक्सी और एक्सी हैज़ ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। उनमें 50% चांसेस ऐसे पाए जाएंगे कि वो सन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। डॉटर विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी अनलेस हर मदर इज एटलीस्ट ए कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। उसके कलर ब्लाइंड होने, जब वो कलर ब्लाइंड होगी तो वो तभी कलर ब्लाइंड होगी जब मदर जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, तभी वो डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड पाई जाएगी, वरना वो डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं पाई जाएगी। जैसा कि हमने हीमोफीलिया में देखा है, वैसा कि वैसी इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस में भी पाई जाएगी। तो आप अच्छे से राइट करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। हम आगे सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। तो आप देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या हो जाएगा। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। और ये तभी ट्रांसमिट होगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब दोनों के दोनों पार्टनर जो है वो इस जीन के लिए करियर का काम करेंगे या वाहक का काम करेंगे, या दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में उपस्थित होंगे, यानी दोनों पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं। द डिजीज इज कंट्रोल बाई ए पेयर ऑफ एलील। जो डिजीज है वो एक पेयर एलील के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, और एलील हो जाएंगे आपके HbA एंड HbS। होमोजाइगस डोमिनेंट HbA नॉर्मल होगा, हेटेरोजाइगस HbS करियर होगा, सिकल सेल ट्रेट इसमें पाया जाएगा, और होमोजाइगस रिसेसिव HbS अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। तो आप ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड GLU। ग्लूटामिक एसिड को हम GLU से दिखाएंगे बाय वेलिन VL एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो जो ये डिफेक्ट है सिकल सेल एनीमिया का, उसका कारण है जो ग्लूटामिक एसिड होता है स्टूडेंट्स 6th पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन की चेन है उस 6th पोजीशन पर वेलिन जो है आ जाता है। तो ये डिफेक्ट जो होगा वो इस वजह से होगा। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन ऑफ द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन। ये एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है 6th कोडन के ऊपर ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर फ्रॉम GAG टू GUG। जो GAG है वो GUG से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो आप कोड भी यहाँ पे याद रखेंगे, GAG और GUG। GAG आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड का काम करेगा, और GUG जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है वेलिन GUG। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा वो पॉलीमराइजेशन में जाएगा अंडर लो O2 टेंशन, कम O2 टेंशन के अंदर, कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ RBC। और इसकी वजह से RBC की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। नॉर्मल शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव होती है, आप याद रखेंगे, डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल शेप से वो सिकल सेल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे फेनिलकीटोन्यूरिया। इट इज़ एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। यह जो होती है बीमारी स्टूडेंट्स वो मेटाबॉलिज्म में एरर की वजह से होती है। हमारे शरीर में चलने वाले मेटाबॉलिज्म में जो एरर आ जाती है उसकी वजह से फेनिलकीटोन्यूरिया होता है। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ए जीन। इसका कारण भी एक जीन म्यूटेशन होता है दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फेनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। याद रखेंगे, उस जीन का नाम है या उस जीन की वजह से इस एंजाइम को कोड किया जाता है फेनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट्स एन अमीनो एसिड फेनिलएलेनाइन इनटू टायरोसिन। याद रखेंगे, इस एंजाइम का फंक्शन है कि ये फेनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो फेनिलएलेनाइन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसके अंदर ये जीन नहीं होगी, और जीन नहीं होगी तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। एज ए रिजल्ट फेनिलएलेनाइन एक्युमुलेट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू फेनिलपायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव। इसकी परिणाम स्वरूप जो फेनिलएलेनाइन है वो इकट्ठा होना चालू हो जाएगा शरीर के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फेनिलपायरुविक एसिड में और इसी के व्युत्पन्नों में। द एक्युमुलेट इन ब्रेन। कभी कभी ये ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन
आ जाएगा पेशेंट के अंदर। दिस आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई किडनीज। कभी कभी ये यूरिन के साथ किडनियों के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा क्योंकि किडनियाँ जो है इसका एब्जॉर्प्शन पुअरली करेगी, अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट दी हम बात करते हैं थैलेसेमिया की। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। ये ब्लड डिजीज है स्टूडेंट्स जो कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर। और ये ट्रांसमिट होगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब दोनों के दोनों पार्टनर जो वो अनअफेक्टेड कैरियर का काम कर रहे हैं या हेटेरोजाइगस है उस जीन के लिए। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन होती है उसमें अल्फा टाइप और बीटा टाइप की चेन हम देखते हैं, तो इन दोनों ही चेन की कोई सी भी चेन जो है वो रिड्यूस्ड सिंथेसिस में चली जाएगी या उसका संश्लेषण ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से हम इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा एंड कॉजेज एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया उत्पन्न हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड, कौन सी चेन अफेक्ट हो रही है उसके आधार पर हम दो प्रकार के थैलेसेमिया बता सकते हैं, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अल्फा थैलेसेमिया। हम अल्फा थैलेसेमिया की बात करते हैं। यार प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो अल्फा थैलेसेमिया में जो अल्फा ग्लोबिन चेन है उसका प्रोडक्शन अफेक्टेड पाया जाएगा। इट इज़ कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। और ये तो इसका कंट्रोल जो है वो दो क्लोजली लिंक्ड जीन के द्वारा किया जाएगा, HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोजोम 16। और ये जीन क्रोमोजोम 16 पर पाई जाएगी ऑफ ईच पेरेंट, प्रत्येक पेरेंट के। म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन्स कॉजेज द डिजीज। जब इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा तो ये बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। जितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतनी ही कम अल्फा ग्लोबिन जो है वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाएंगे और डिजीज की सिविरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बीटा थैलेसीमिया की हम बात करते हैं। हेयर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड यहाँ पर पाया जाएगा। इट इज़ कंट्रोल बाय ए सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोजोम 11। केवल ये एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होता है HBB, जो कि क्रोमोजोम 11 पर पाई जाती है प्रत्येक पेरेंट की। म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन कॉजेज द डिजीज। और म्यूटेशन होगा जब एक या दोनों ही जीन में, जो कि दोनों ही पेरेंट्स के 11 क्रोमोजोम पर है, तो वो डिजीज को उत्पन्न करेगी। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया जो होती है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबिन का सिंथेसिस है वो कम हो रहा है। और सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो रहा है वो इनकरेक्टली हो रहा है। तो आप दोनों ही चीज़ों को याद रखेंगे कि थैलेसेमिया तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। आगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे। दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है स्टूडेंट्स वो एब्सेंस होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने की वजह से एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की वजह से हो जाएंगे। दिस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। एन्यूप्लॉइडी, द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो एन्यूप्लॉइडी में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है या तो वो गेन हो जाएंगे या उनका लॉस हो जाएगा। उसका कारण रहेगा कि सेल डिवीजन में जब क्रोमेटिड जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे तो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी और इस कंडीशन को हम एल्यूप्लॉइडी कहेंगे। पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी की हम बात करें, इट इज़ एन इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी से हमारा मतलब है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही इंक्रीज हो जाएगा और उसका कारण भी रहेगा ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। उसका कारण रहेगा कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की टेलोफेज स्टेज के बाद। दिस इज़ वेरी रेयर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये काफ़ी रेयरली मिलेगा बट मोस्टली सीन इन प्लांट्स, लेकिन मोस्टली ये प्लांट्स में दिखाई देगा। तो आपने सेल डिवीजन में टेलोफेज स्टेज भी पढ़ी है स्टूडेंट्स। उसके बाद साइटोकाइनेसिस पाया जाता है। तो साइटोकाइनेसिस के फेलियर होने की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम का एक पूरा का पूरा सेट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसी कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी कहेंगे। तो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की हम बात करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जब क्रोमोसोम 21 की एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट रहेगी तो ये बीमारी पाई जाएगी। इसे हम ट्राइसोमी 21 भी बोलेंगे स्टूडेंट्स। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 45A प्लस XS और 45A प्लस XY हो जाएगा। 47 क्रोमोसोम यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा 21वां। इसके फीचर्स की हम बात करें तो दे आर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड। ये शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होंगे, छोटे होंगे, नाटे होंगे विथ स्मॉल राउंड हेड। इनका राउंड हेड जो होगा वो छोटा राउंड हेड होगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, इनका फेस जो होगा वो चपटा चौड़ा होगा। फुरोड बिग टंग, और इनकी जीभ जो होगी वो लंबी होगी
और उसके बीच में खांच पाई जाएगी एंड पार्शली ओपन माउथ, और इनका जो माउथ होगा वो पूरा नहीं खुलेगा, पार्शली खुलेगा, आंशिक रूप से खुला हुआ होगा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे काफ़ी लूप्स पाए जाएंगे। पाम इज ब्रॉड, इनकी जो पाम होगी वो चौड़ी पाई जाएगी विद कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, और पाम के चारों तरफ क्रीज भी मिलेगी। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट, इनका जो फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड हो जाएगा, यानी ये मेंटली रिटार्डेड मिलेंगे। इनका फिजिकल डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं हो पाएगा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज इनमें मिलेगी। जन्मजात हृदय की बीमारियाँ डाउन सिंड्रोमिक इन्फेंट में पाई जाएगी। सेकंड हम देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होगी, इसे भी हम ट्राइसोमी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स क्रोमोसोम नंबर नहीं है। और मेल आप याद रखेंगे, मेल के अंदर ही एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की कॉपी मिलेगी 44A + XXY, यानी 47 क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे, और ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। ओवरऑल उस मेल का मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, यानी मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, लेकिन कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहाँ पर एक्सप्रेस होंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, कि यहाँ पर मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहेंगे। मेल जो होता है वो बंदे होता है, नपुंसक होता है, मेंटली रिटार्डेड पाया जाएगा, उसका जो मेंटल पार्ट है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। टर्नर सिंड्रोम की हम बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम के एब्सेंस की वजह से, जिसे हम मोनोसोमी कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम पाया जाएगा, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा 44A + X0, दैट इज 45 क्रोमोसोम। टोटल जो क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, यहाँ पर 45 क्रोमोसोम आ जाएंगे। और ऐसी फीमेल जो है वो स्ट्राइल होगी, बंदी होगी, ओवरीज आर रूडिमेंट्री, उनके अंदर ओवरीज का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, अवशेषी ओवरीज यहाँ पर मिलेगी। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साथ ही फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी पूरे नहीं डेवलप होंगे। ये फीमेल ड्वार्फ पाई जाएगी, बोनी पाई जाएगी, और मेंटली रिटार्डेड होगी। उनका जो ब्रेन है वो पूरी ढंग से डेवलप नहीं होगा, उनका मेंटली रिटार्डेशन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, और हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से पूरे चैप्टर के नोट्स बना के इन्हें याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।